हेलो एवरीवन, वेलकम। आज मैं फिर आपके सामने एक नई स्टोरी को लेकर आ गई हूँ। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, जिसका टाइटल है बैड कंपनी। बैड का मतलब होता है बुरी और कंपनी का मतलब होता है संगति, बुरी संगति। इसके बारे में इस स्टोरी में बताई गई है। तो चलिए देखते हैं क्या बोला गया है। ए रिच मैन हैड ओनली वन सन। अमीर आदमी के एक बेटा था। द सन फेल इन द बैड कंपनी। वो जो उनका बेटा था वो पड़ गया था बुरी संगति में। अच्छे नहीं थे, वो काफी बुरे थे। ही डेवलप्ड मेनी बैड हैबिट्स। उनका जो बेटा था, ही यहाँ पर उनका बेटा के लिए यूज किया गया है। उनका जो बेटा था उनके अंदर विकसित हो गया था, मतलब उनके अंदर आ गया था बहुत ही सारी गंदी आदतें, क्योंकि उनके जो फ्रेंड्स थे, फ्रेंड सर्कल में सारे बुरे दोस्त थे उनके। द मैन वॉज मच वरीड अबाउट द हैबिट्स ऑफ हिज सन। जो रिच आदमी था वो काफी वरीड हो गए थे, मतलब काफी चिंतित हो गए थे। किस वजह से? क्योंकि उनका बेटा का जो हैबिट्स हो गया था, आदतें हो गई थी, वो काफी बुरी हो गई थी। He tried his best to mend his habits, but he could not succeed. He tried his best मतलब वह अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। बेस्ट का मतलब होता है पूरी कोशिश लगा देना। पूरी कोशिश कर रहे थे, किस लिए? मेंड करना। मेंड करने का मतलब होता है सुधारना। तो अपनी पूरी कोशिश लगा रहे थे कि उनका बेटा सुधर जाए, बट लेकिन he could not succeed, वह सफल नहीं हो पा रहे थे, मतलब वो सुधर नहीं पा रहा था। One day he thought, एक दिन उन्होंने सोचा, of a plan to teach his son a lesson। टीच करने के लिए मतलब सिखाने के लिए, अपने बेटे को एक पाठ पढ़ाने के लिए उन्हें एक योजना बनाई। He went to market and purchased some फ्रेश एप्पल्स। वो मार्केट गए। वेंट का मतलब होता है जाना, तो वो मार्केट गए इसलिए परचेस करने के लिए। परचेस का मतलब होता है खरीदना। खरीदने के लिए गए। सम फ्रेश एप्पल्स, कुछ ताजे सेब को खरीदने के लिए वो मार्केट गए। एंड अ रोटेन वन, और साथ ही साथ एक सड़ा हुआ भी सेब उन्होंने खरीदा। He came back to his home। उसके बाद वो अपने घर वापस आ गए। Came back का मतलब होता है वापस आना। हिज होम मतलब अपने घर, वह अपने घर वापस आ गए। एंड कॉल्ड हिज सन। कॉल्ड का मतलब होता है बुलाना, और अपने सन को बुलाए मतलब अपने बेटा को बुलाए। ही आस्क्ड हिज सन टू पुट ऑल द एप्पल्स अलोंग विद द रोटेन वन। उन्होंने कहा, आस्क का मतलब होता है किसी से कुछ चीज पूछना, लेकिन आप अगर किसी को एडवाइस देते हैं वहां पे भी आप आस्क का यूज कर सकते हैं। तो ही आस्क, उन्होंने बोला, हिज सन अपने बेटे को, टू पुट ऑल द एप्पल्स अलोंग विद द रोटेन वन। सारे एप्पल्स को रखने के लिए, पुट का मतलब होता है रखना, सारे एप्पल्स को रखने के लिए अलोंग विथ मतलब के साथ। अलोंग विथ का मतलब होता है के साथ। किसके साथ? अ रोटेन वन, जो एक सड़ा हुआ था उसके साथ सारे फ्रेश एप्पल को रखने के लिए उन्होंने कहा अपने बेटे को। इन द अलमीरा, अलमीरा में रखने को कहा सभी को एक साथ। द सन डिड द सेम, मतलब उनका बेटा ने किया द सेम, वही किया, मतलब जैसे उनके पापा ने बोला वैसे उनका बेटा किया। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, फादर आस्क्ड हिज सन, वो जो उनके पापा, उन्होंने अपने बेटा से कहा, टू ब्रिंग द एप्पल्स। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, कि जाओ और एप्पल लेके आओ। एज ही ओपन द डोर ऑफ द अलमीरा। एज का मतलब होता है जैसे ही उन्होंने ओपन किया मतलब खोला, डोर ऑफ अलमीरा मतलब अलमीरा का दरवाजा जैसे ही उन्होंने खोला, ही वॉज सरप्राइज टू नोट, वो जो उनका बेटा था काफी सरप्राइज हो गया। किस लिए? नोट करके, मतलब ध्यान देकर। सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना। उनका बेटा आश्चर्यचकित हो गया ये नोट करके कि, दैट का मतलब होता है कि, ऑल द एप्पल्स हैड बिकम रोटेन, कि सारे के सारे एप्पल सब जो है वो सड़ चुके हैं। रोटेन का मतलब होता है सड़ना। अब सारे के सारे एप्पल सड़ चुके थे। ही फेल्ट सैड, वह काफी मायूस हो गया, वो काफी सैड फील कर रहा था, काफी उदास हो गया। एट दिस हिज फादर टोल्ड हिम। एट दिस मतलब इसी बात पर, हिज फादर टोल्ड हिम, उनके पापा ने उन्हें कहा, टू सी हाउ वन रोटेन एप्पल हैड स्पॉइल्ड ऑल इन द रेस्ट। स्पॉइल्ड ऑल द रेस्ट, उन्होंने, उनके पापा ने कहा उनसे कि देखो, टू सी, देखो, कैसे। हाउ का मतलब होता है कैसे। वन रोटेन एप्पल हैड स्पॉइल्ड ऑल द रेस्ट, कैसे एक सड़ा हुआ एप्पल, सड़ा हुआ सेव ने पूरे सारे के सारे फ्रेश सेव को सड़ा दिया। इन द सेम वे, ठीक इसी तरह, वन बैड कंपेनियन, एक बुरी संगति। बैड का मतलब बुरी होता है, कंपेनियन का मतलब होता है दोस्त या फिर संगति। एक बैड संगति मतलब एक बुरी कंपेनियन जो है, कुड स्पॉइल ऑल अदर्स, स्पॉइल कर सकता है मतलब बर्बाद कर सकता है, ऑल अदर्स सारे दोस्तों को एक बुरी संगति बर्बाद कर सकता है। फादर्स एडवाइस हैड, उनके जो पापा के एडवाइस थे, मतलब एडवाइस का मतलब होता है सुझाव, उनके पापा के सुझाव, हैड द डिजायर्ड इफेक्ट,
उनके मन में बिल्कुल वैसा ही इफेक्ट लेकर आया जैसे उनके पापा चाहते थे। डिजायर्ड का मतलब होता है इच्छा। जो उनके पापा का इच्छा हो रहा था वही वाला इफेक्ट उनके बेटे के ऊपर पड़ा, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है डिजायर्ड इफेक्ट। मतलब जो उनके पापा उनको सीख सिखाना चाहते थे, उनका बेटा को वो सीख समझ में आ चुका था। द बॉय गेव अप बैड कंपनीज एंड बिकम गुड अगेन। वो जो उनका बेटा था वो गिव अप का मतलब होता है त्याग देना या फिर सरेंडर कर देना। उनका बेटा जो था वो सरेंडर कर दिया, त्याग दिया। क्या त्याग दिया? बैड कंपनी, मतलब बुरी संगति को उन्होंने त्याग दिया। एंड बिकम गुड अगेन, और फिर से वो अच्छे हो गए जैसे पहले थे। इस स्टोरी से हमें क्या मोरल मिली? इस स्टोरी का मोरल यह था, बेटर अलोन देन इन बैड कंपनी। बेटर का मतलब होता है अच्छा, अलोन का मतलब होता है अकेला। अकेला रहना अच्छा है देन इन द बैड कंपनी, मतलब बुरी संगति से अच्छा है कि आप अकेले रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए कीप लर्निंग।